अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद सना। आज मैं बना रही हूँ बेसन की दही फुल्कियाँ। बेसन की दही फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, बेसन मैंने लिया है 1 कप, इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, दही मैं ले रही हूँ 3 कप। दही को बीट करने के लिए चीनी मैंने ली है 1 टेबल स्पून, नमक मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, इसमें मैं ऐड कर लूँगी नमक, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसन को पहले छान लेना चाहिए क्योंकि अगर छना नहीं होगा तो इसमें गोलियां बनेंगी, तो बेहतर है कि पहले बेसन को छान लें। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब पानी लेके इसका घोल बना लेंगे। अब यहाँ मैंने हाफ कप पानी लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से। वैसे तो बड़े हम लोग दालों के भी बना सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो दालें भिगो के ग्राइंड करके बहुत टाइम लगता है, तो फिर झटपट बनाने हो तो ये उन लोगों के लिए है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। इसमें मैं 1 से 2 टेबल स्पून पानी और ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसमें तकरीबन 1.5 कप से थोड़ा सा ऊपर पानी गया है, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून ऊपर पानी गया है। अब इनको 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। अब हम इस दही को फेंट लेंगे अच्छी तरह से। दही जितना मज़ेदार होगा, दही फुल्कियों की जान दही से ही है। कुछ लोग कम दही खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे 3 कप दही ले रही हूँ। अगर आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप ले लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी, साथ ही इसमें जाएगा नमक। इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो आप शुगर को स्किप कर दें, लेकिन थोड़ा सा टच आएगा अगर शुगर का तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप फीका बनाना चाहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप शुगर ना डालें। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। आप इसको डाइल्यूट पानी से भी कर सकते हैं और दूध से भी कर सकते हैं। मैं इसको पानी से कर रही हूँ। दही को अगर आप थिक रखेंगे तो फिर फुल्कियाँ जो हैं वो आपकी नरम नरम नहीं बनेंगी। इसको थिन कंसिस्टेंसी में बनाना है क्योंकि फुल्कियाँ इसको अपने अंदर सोक करेंगी तो तभी उनका जो है टेस्ट अच्छी तरह से आएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। ये देखें, कुछ इस तरह से इसको हमने रखना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कप दही लिया था, तो इसमें 1.5 कप मैंने पानी ऐड किया है। अब दही को मैं इस बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ऑयल के गर्म होने का वेट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने इस बैटर को इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखें कितने छोटे छोटे डाले थे और ये फूल के कितने बड़े बड़े हो रहे हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है। बिल्कुल लाइट कलर नहीं देना, बादामी सा कलर इसका आना चाहिए, क्योंकि जब ये दही में जाते हैं, दही को सोक करते हैं तो इनका कलर और लाइट हो जाता है। ये देखें अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं,
कितना प्यारा सा इनमें कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। ये ऐसे होते हैं कि जो ही आप इनको बाहर निकालें तो ये तेल को बिल्कुल भी सोख नहीं करते, ड्राई ड्राई हो जाते हैं। निकाल के तो हम इमीडिएटली इसको दही में डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से दही सोख कर लें। गरम गरम भल्ले हमने निकाल के दही में सोख कर दिए थे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अब मैं इस पे ऐड करूँगी ये हरे धनिए के कुछ पत्ते खूबसूरती के लिए। इसके बाद इस पे जाएगी चटनी। ये होममेड चटनी है, इसका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद ये चटनी हरी वाली